हम जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस सारे षड्यंत्र का मुख्य मकसद ये है कि ये राजनीतिक बदलाखोरी की भावना से, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की गई है और इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है इस पूरे मुल्क में कि इसकी जो सच्चाई है, जो ये सुनहरा इतिहास रहा है नेशनल हेरल्ड का, कौमी आवाज का, नवजीवन का, भारत के आजादी के आंदोलन से जो अखबार और रसाले जुड़े रहे हैं उनको और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, उसकी सच्चाई हम लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पंजाबी में कहा, यंग इंडियन का मुख्य मकसद ये था कि जो एजीएल की बैलेंस शीट है और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर जो लोन था, उस लोन को उस बैलेंस शीट से हटाया जाए और जो भी कोई कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस करता है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वकील है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है बैलेंस शीट्स को क्लीन करने के। मुझे एक बात नहीं समझ आती, एक तरफ तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर ये केस दायर कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर केस दायर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछले 10 वर्ष में जो भारत के पूंजीपति हैं उनको आपने 16 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। 16 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों ने उनको कर्जा दिया था, उस कर्जे को आप बैंकों ने सब्सटेंटिव हेयर कट लेकर उसको अपनी बैलेंस शीट से हटाया है। तो क्या उन सारे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जिन्होंने इस चीज की अनुमति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब वोडाफोन एक टेलीफोन कंपनी है, वोडाफोन के ऊपर बड़ा कर्जा था। वोडाफोन का जो कर्जा है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार ने उसकी इक्विटी ली है। आप में से जिनके पास वोडाफोन का कनेक्शन होगा, आज 45.99% जो वोडाफोन की इक्विटी हो भारत सरकार के पास। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसलिए एक रेगुलर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को एक फौजदारी के आरोप का नाम देना और एक ऐसे मामले में जिसने कंप्लेनेंट ने खुद हाईकोर्ट जाके उसके ऊपर कार्रवाई स्टे कराई हो, उसमें आरोप पत्र दाखिल करना, मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जो 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है भारत के कॉर्पोरेट जगत का पिछले 10 वर्ष, क्या वो फौजदारी के मापदंड पे सही है कि गलत है? कई पार्लियामेंट में कई सवालों के जवाब, मेरे ही 2022 का एक सवाल का जवाब है जिसमें सरकार ने यह कबूला है
कि जो बैंक है उन्होंने बड़े बड़े हेयर कट लिए, मतलब काफी सारा पैसा जो उन्होंने कर्ज दिया था उसको राइट ऑफ किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या जो ये 16 लाख करोड़ रुपया है जो माफ किया गया है, ये फौजदारी के मापदंड पे सही है कि नहीं है? और केस बने, फिर एडी छापा मारे, फिर आप कोर्ट में जाओ, फिर तो वो तो सा तरीका है। अगर ऐसे ही अपनी मशहूरी बढ़ानी है, भाई साहब, ईडी बिना मतलब नहीं बुलाती, कुछ होता तो बुलाती है। इतना बड़ा देश है, जिनके ऊपर कोई मामले होते हैं उन्हीं को बुलाती है ईडी, और ईडी निष्पक्ष एजेंसी है, निष्पक्षता से काम करती है। आप तो सारी देश की जो संस्थाएं हैं, आप उन्हीं को ही सबको गलत कहने लग गए। कोर्ट आपको पसंद नहीं, ईडी आपको पसंद नहीं, सीबीआई आपको पसंद नहीं, पुलिस आपको पसंद नहीं। भाई साहब, इस देश में सब बराबर हैं। अपने दिमाग में से राजशाही वाला भूत निकाल दो। अब कांग्रेस चाहती क्या है? किस देश में लूटपाट हो, डाके डाले जाएं और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई ना करे? कांग्रेस ये चाहती है? कुछ है मामला, सबके सामने है नेशनल हेराल्ड का मामला, और तभी ईडी उसकी जांच कर रही है। और जांच कर रही है तो ईडी सजा नहीं देती है, ईडी तो चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करती है, और वहां पर कोर्ट फैसला करता है कि अब ठीक हो या नहीं हो। आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं माना कि मैंने चोरी की है, ये कोर्ट ही मनवाती है कि तू चोर है, कोई भी नहीं मानता। और वही हाल कांग्रेस का है।